Hello बच्चों, let's read the question. The question say the correct expression relating molality m, molarity capital M, density of solution D and molar mass m2 of solute is. तो बेसिकली हमें रिलेशन बताना है बच्चों मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के बीच में कि क्या रिलेशन होता है. सो आइए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म से. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड मैं यहाँ पे पहले कुछ लिख लेता हूँ, है ना, ताकि समझने में आसान हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मोलैरिटी को, जो हमारा मोलैरिटी होगा बच्चों, इसे मैं लिखूंगा कैपिटल एम. जहाँ हमारा मोलैलिटी होगा यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्मॉल एम. एंड जहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ यूज करूंगा बच्चों m2. एंड डेंसिटी के लिए हम लोग d यूज करेंगे. एंड n1 यूज करेंगे बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए. एंड ws यूज करेंगे बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो ये मैंने कुछ टर्म लिख लिया है एंड इसे ये हम लोग यूज करेंगे प्रूव करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे मोलैरिटी की. मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज n1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि v. तो ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है. एंड हमारे पास जो स्मॉल m होता है मोलैलिटी, ये होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हम लोग यहाँ पे माने हैं ws. सो अगर मैं यहाँ से बच्चों n1 का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो n1 का हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, n1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m इंटू ws वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये हमारे पास n1 का वैल्यू आ गया बच्चों. अब इस n1 का वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर. तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा बच्चों ये क्या आएगा, मोलैरिटी इक्वल टू n1 का वैल्यू क्या है बच्चों m इंटू ws डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. सो वी कैन राइट मोलैलिटी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो ये हो गया बच्चों हम लोग का सेकेंड इक्वेशन. ओके. एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, तो बेसिकली वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या लिखेंगे बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो बेसिकली वेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे d इंटू वी. डेंसिटी को हम लोग ने d से कंसिडर किया है तो d इंटू वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. एंड यहाँ पे हमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों मोल्स की, तो n1 इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. एंड मॉलिक्यूलर वेट हम लोग सॉल्यूट का m2 माना है. तो यहाँ से वेट क्या लिख सकता हूँ बच्चों, n1 m2 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट. सो वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आ जाएगा बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन डेट इज d इंटू वी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे पास आ जाएगा n1 m2. अब ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने निकाला बच्चों, इसे पुट करना है, ये थर्ड इक्वेशन बोलता हूँ बच्चों मैं इसे, है ना, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड. तो अब इस वैल्यू को पुट कर दो. तो जैसे पुट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या था, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल m v बाई ws. ओके, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू v बाई ws. सो स्मॉल m विल बी इक्वल टू कैपिटल m इंटू v बाई ws की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा बच्चों यहाँ पे dv माइनस n1
इंटू M2। ये हम लोगों ने कर दिया बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये राइट साइड में बेसिकली मैं यहाँ से बच्चों V कॉमन ले रहा हूँ, वॉल्यूम कॉमन ले रहा हूँ। तो M इंटू वी, और डेनोमिनेटर से मैंने क्या कॉमन ले लिया, वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों D माइनस N1 M2 बाई V। कॉमन लिया तो V से V कैंसिल हो गया। तो यहाँ से स्मॉल m इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, M डिवाइडेड बाई D माइनस, और ये देखो बच्चों मोल्स बाई वॉल्यूम। तो मोल्स बाई वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मोल्स बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ M इंटू M2। और एक चीज़ और बच्चों, जब हम लोग ने यहाँ से कॉमन लिया ना, तो बेसिकली ये हम लोगों ने 1 लीटर के सॉल्यूशन में निकालना है, तो हमें यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1000 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पर मेरे पास 1000 आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने ना लीटर में निकाला है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल्स बाय वॉल्यूम इक्वल टू एम। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉल m इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से क्या एलसीएम आ जाएगा 1000। तो 1000 को एलसीएम आ गया बच्चों, तो ये आ जाएगा D इंटू 1000 माइनस M2। एंड फाइनली ये जो हमारा 1000 है ये ऊपर चला जाएगा। तो स्मॉल m जो आएगा बच्चों, ये क्या आएगा, कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई D इंटू 1000 minus M2। So this is the relation between molarity, density and molecular weight of the solute। अब हमें ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है किस ऑप्शन में दे रखा है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई 1000 D minus M2। Okay, so the correct answer is option number 2। Option number 2 is the correct answer। I hope you will be understood it well। Best of luck।